और जो टेस्ट में नहीं पास होगा वो मुर्गा बनेगा। अंत वही मैं है। आपको तकलीफ नहीं देना चाहूँगा, मैं स्वयं जा रहा हूँ मुर्गा बनने। 9th क्लास तक मैं जूझता रहा अंग्रेजी के साथ, लहूलुहान होता रहा। अगर एक पलट के देखूं, और सिर्फ एक एकेडमिक बात है कि हम जब बड़े हो रहे थे तो भारत के कलेक्टिव पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को एक सांचे में ढालने की कोशिश ना की होती, एक लेजिटिमेट जो उनके कारण थे उसके कारण, तो ये देश अलग होता। निस्संदेह अलग होता। और मुझे लगता है कि जैसे हम बोलते हैं कि विकसित भारत बनना 2047 तक, हमें विकसित देश बनने के लिए सबसे पहले एजुकेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसी एजुकेशन जो सोचने को तैयार करे। और हम जब स्कूल में थे, हमारा स्कूल काफ़ी अच्छा स्कूल था, और काफ़ी अच्छे स्कूल में अगर सिचुएशंस ऐसी है तो मैं सोचता हूँ कि जो स्कूल उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था, हमारे शहर का सबसे महंगा स्कूल था। उस ज़माने में उसकी फीस 100 रुपये पर मंथ थी लगभग, जो कि आज तो मेरे ख्याल से 10,000 से कम क्या ही होगी। पर क्योंकि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी तो मेरी फीस 4 रुपये महीने की लगती थी। अच्छा। सरकारी स्कूल जैसी, तो हमें वो बेनिफिट मिला तीनों भाइयों को। इतना अच्छा स्कूल था, लेकिन जब इंग्लिश पढ़ाया जाता था, मुझे ध्यान है कि हमारे एक टीचर थे, नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, अब वो है भी नहीं। रिजल्ट अच्छा करना हर स्कूल की चुनौती होती थी। बच्चों को इंग्लिश आती नहीं थी किसी को भी, कम से कम मेरे सेक्शन में तो नहीं आती थी किसी को। मतलब 50 बच्चे होंगे तो शायद 1-2 को आती होगी, तो आती होगी, किसी को नहीं आती है। अब वो क्या करेंगे, 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे साल भर का। जैसे एक स्टोरी है, पढ़ाई 10 क्वेश्चन बुक में लिखें, 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर क्लास में लिखवाए। 3 महीने के बाद से बाकी 9 महीने रोज आपको रटने आंसर और डेली टेस्ट होगा। और जो टेस्ट में नहीं पास होगा वो मुर्गा बनेगा। तो हम तो मतलब सीधे मुर्गे बन जाते थे जाके कि बिना बात के एक बीच का प्रोसेस क्यों करें जब अंत वही मैं है। आपको तकलीफ नहीं देना चाहूँगा, मैं स्वयं जा रहा हूँ मुर्गा बनने। तो जब वो नियति है ही तो क्यों बिना बात के एक प्रोसेस बीच में करें। किसी ने ये समझाया नहीं कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, और भाषा सीखने की एक मर्यादा है, एक तरीका है, और वो तरीका सीख रहे तो कुछ है ही नहीं इस भाषा में। किसी भी भाषा में ऐसा क्या है। 9th क्लास तक मैं जूझता रहा अंग्रेजी के साथ, लहूलुहान होता रहा। और मेरे पिताजी ने घोषणा कर दी थी, मतलब घर में बात होती थी, तो उन्होंने कहा कि 10वीं क्लास में बस इंग्लिश में पास हो जाए, बाकी सब विषयों में डिस्टिंक्शन ले आएगा। डिस्टिंक्शन में 75+। और मेरे जीवन का सबसे रोचक पक्षों में से कि 10वीं क्लास की मेरी मार्कशीट में डिस्टिंक्शन केवल इंग्लिश में है, बाकी किसी में नहीं है। क्योंकि 10th क्लास में हमारे एक टीचर ने, अजीत सर थे, बहुत मोटा चश्मा था उनका, शीशम का डंडा रखते थे। मुझे तो नहीं पिटाई मिली कभी उनसे। उनसे बात करते करते क्लास में पहली बार समझ में इतना ही आया कि पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। ये पहली बात मुझे 10वीं क्लास में समझ में आई। तो राम वेंट मतलब राम गया। मैंने कहा अरे यार इतना आसान था ये। और हम बचपन से कभी गो, कभी वेंट, कभी गोन लगा रहे हैं, कुछ भी तुक्के से लगा रहे हैं, तुक्के तो गलत होंगे। बस वो दिन था, और वहां से इच्छा पैदा हुई सीखने की भाषा। फिर मैं उनको लिख लिख के दिखाने लगा, पास्ट टेंस में लिखता था ज़्यादा, तो उन्होंने समझाया कि प्रेजेंट भी होता है भाई, फ्यूचर भी होता है। 12 टेंस का ही तो खेल है, और 12 टेंसेस सीखने के लिए किसी समझदार व्यक्ति को मैक्सिमम 1 दिन चाहिए, फिर प्रैक्टिस। अब सोचिए कि 10वीं क्लास में इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई कि 11वीं क्लास से मेरा मीडियम इंग्लिश हो गया। मैंने इंग्लिश मीडियम में 11वीं 12वीं पढ़ाई की और जिले में टॉप किया कॉमर्स अकाउंटेंसी से। अब ये भाषा का ज्ञान अगर किसी स्कूल में एक चुनौती बना हुआ है, तो ये मतलब उस बच्चे की कितनी बुनियादी ऊर्जा खत्म हो गई। भाषा सीख, जो कि पुल है, उस पुल पे चढ़ के ज्ञान की दुनिया में जाना है।
पुल पर चढ़ने में उसकी जिंदगी खत्म हो गई।